बात करेंगे अली और मोमना पे और बाकी जोकर टब्बर पे। आखिर अली भैया साहब जज्बाती क्यों हो गए? अली भैया साहब अपने वालिद साहब को याद करके रोते रहे और मोमना मिसनी ठटे मार के हंसती रही। अली का बनाया मजाक, मोमना मिसनी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट हो गया फ्लॉप। आखिर आशा पूनीरा गूं गूं का मलबा भी खुल के आ गया सामने और सारी हकीकत कर दी बयान। आखिर जानना था, अपना वादा पूरा करना था, तो पहले बलाल को रुलाया क्यों? आज बहनें अच्छी हो गई, नंदे अच्छी हो गई, पर भाई का किसी ने नाम ना लिया। क्या बलाल इस गेम के बाद पाकिस्तान आ पाएगा या बलाल फिर इस साल भी जर्मनी में ही रहेगा? आखिर जोकर टब्बर में चल क्या रहा है? और वो 5 औरतों का नाम जो आयशा ले रही है, आयशा जी आपकी काउंटिंग खराब है या आपकी एजुकेशन खराब है? 5 और 5 10 हो गई। अब आप पूछेंगे 5 कौन सी? चलते व्लॉग में, चलते रिएक्शन में वो भी पता चलेगा। आज करेंगे इनकी वीडियो का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मोमना साहबा ने आखिर अपने सपनों का महल ढूंढ लिया। आखिर मोमना ने जो वादा किया गुजरांवाला की चिड़ी और बलाल से, वो वादा पूरा कर दिया। तो बहन जी, अगर आपने ये काम करना ही था, आपने सर चढ़ के ये वाला ड्रामा करना ही था, तो फिर आपने पहली 2 वीडियो क्यों बनाई? और उस वीडियो का आपकी नंद पू पुपो गू का मलबा वो 5 औरतों पे फेंकती रही। हालांकि सारा गू जोकर टब्बर ने खुद बखेरा और उस गू को डॉलर की सूरत में 2-2 हाथों से लूटा। पर ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी कि बलाल भैया साहब को भी खुल के सामने आना पड़ा और उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ा कि आखिर बहनों ने हिस्से क्यों नहीं लिए, बलाल ने हिस्से क्यों नहीं लिए? फिर मेरा सवाल तो वही रह गया मोमना जी, कंगन जो बेचेगे वो कंगन की छनकार आपने 3 लाख की सूरत में वापस की। अगर आप ये पहले कर लेती, बलाल की वीडियो के बाद ना करती, तो आपकी जो लिखी हुई स्क्रिप्ट आपके शोहर ने बोली, जो रन मरीदी में वो काम कर गया, आज उसका रोना बता रहा था और बार बार अपनी बहनों को अच्छा कहना बता रहा था कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। पर कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और जिस बंदे को जलालत मिलती है उनके पीछे पूरे जोकर टब्बर और उनके मिसेस का हाथ होता है, जो अली भैया साहब के साथ हुआ। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि मोमना मीसनी ने पहले अली को जलील करवाया, फिर अली की इज्जत बचाने के लिए अपने मरे हुए ससुर का कंटेंट बनाया। आखिर ये बाप का नाम लेने की क्या जरूरत थी? और मोमना जी, आप ही अपने घर वालों की इकलौती बेटी हैं, क्या आपके अब्बा जी यानी अनमोल के नाना जी को ख्याल ना आया, अनमोल के मामा जी को ख्याल ना आया? 3-3 मामू हैं कि हम भी अनमोल के नाम कोई प्रॉपर्टी लिखाएं। आखिर अंकल यानी बलाल भैया साहब के वाली साहब ने क्या सोचा? और यहाँ ये कहना भी बिल्कुल जरूरी हो गया है कि आशा ने जो इंस्टा से कमेंट डिलीट किए थे कि हमने अपने भाई की बेटी अनमोल और बेटे चिट्टे बाबे के लिए ये सारी कुर्बानी दी है। तो आमना जी आप सॉरी मोमना जी, आप खरबूजा छुरी पे फेंके या छुरी खरबूजे पे फेंके, हिस्सा तो आपकी नंदों का भी बनता है। पर आपने अपने ससुर का ख्वाब तो बताया। तो यहाँ मैं अंकल जी आपसे पूछती हूँ, इतना भी क्या आपको अनमोल के साथ प्यार हो गया कि आपकी पैदा की हुई 3 बेटियों को आपने हिस्सा ना दिया? पर यहाँ अली भैया साहब ने कहा और बार बार कहा कि अगर मेरे बहन भाई हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं
हाजिर हूँ, आए घर सेल करते हैं, हिस्सा लेते हैं। पर मोमना मीसनी यहाँ भी कंटेंट बनाने से बाज ना आई और बार बार कट लगाने से बाज ना आई। आखिर अली भैया साहब की बातों को क्यों काटा गया, क्यों बार बार मोमना मीसनी मक्खन लगाते हुए नजर आई। नहीं नहीं, बहनें तो चाहती हैं, बहनें तो अच्छी हैं, हमारी बहनों ने, नंदों ने बड़ा साथ दिया। मोमना मीसनी जी, ना आप वो 2 वीडियो बनवाती, ना आप वो कंगन बेचती, ना अली भैया साहब से आप स्क्रिप्ट का रटा लगवाती, ना बलाल भैया साहब ये प्रॉपर्टी और बेचने की बात करते, उनको भी तो आपने ही मजबूर किया। पर बलाल भैया साहब ने बड़ा सेफली खेला और अपने बाबा जानी की वसीयत का ऐलान करते हुए कहा कि अली का घर होना चाहिए। तो अली की जो कुर्बानियां थी, बहनों का तो शुक्रिया अदा कर दिया, बहनों को तो अच्छा कह दिया, पर अफसोस दोनों मियां बीवी के मुंह से बलाल और समीना का नाम तक ना निकला। नाम लेना तो दूर की बात, थैंक यू भी ना बोला गया। अगर घर शिफ्ट करना था, बड़ा मोमना मीसनी चीख चीख के कह रही थी, अब उन लोगों के मुंह बंद होने चाहिए, अब वो लोग कमेंट ना करें जो आके बैड कमेंट करते थे। देखिए हमने वादा पूरा किया, अब 6 महीने बाद हम अपने घर में जाएंगे, वो भी हम वादा पूरा करेंगे। ते बीबी लोग दी गल चीक नहीं, बैड कमेंट भी तो तेरे कंटेंट की वजह तू आए ना, बैड कमेंट भी तो तेरे शोहर दी रनमरी दी तू आए ना। क्यों भाई को गंदा करवाया, क्यों एहसान फरामोशी की, क्यों आपकी सासू माँ पिज्जा क्वीन ने नहीं कहा कि पहले भी मैंने रोका, अब मैं ही इनको जाने दे रही हूँ। क्यों क्यों आपके शोहर हाँ 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 करके पैंड जनानियां रोए और तू क्यों मुंह चवट्टा पाके हंस दी रही। हाँ, चले तो जाना है, सपनों का महल भी सजाना है, पर देवरानी और दियोर की वाट भी तो लगाना है। उनकी वाट लगाते लगाते अब दोनों की वाट लग गई और आशा के गूं का मलबा भी तुम दोनों पे गिर गया। और आयशा ने खुल के कह दिया, मैं तो देना था, बस मैं नहीं बोल दी ना, मैं बोल रहा है, मुझे क्यों कहा, अपनी गलती को छुपाए। अब मैं किसी का नहीं सोचूंगी, सब बहन भाई सेट है, नहीं सेट तो मैं नहीं सेट, अब मैं अपना सोचूंगी, अपना घर बनाऊंगी। मोमना तुम भी कान खोल के सुन लो, अली तुम भी कान खोल के सुन लो, बड़ा टाइम तुम लोगों के साथ निकाल दिया। अब तो आंखें बिछा के हम देख रहे हैं कब बलाल भैया साहब का जहाज लैंड करे और इस कार में वो आए और हम जलालत का कारपेट मजीद बिछाए। हाय मां सदके जाए, परामा दी लाडो रानी है। आयशा जी, मैं तो आपको सिर्फ औरतों का रंगीला समझती थी, या मैं आपको कूं फूं का मलबा लुक दिखाने वाला समझती थी, मैं आपको अल्लड़ मटियार, आपको मैं कुड़ी चुड़ी समझती थी। पर आज की आपकी परफॉर्मेंस देख के और सर्दी आने से पहले ही आपकी मैं स्वेटर शर्ट देख के घबरा गई। एज का साइड इफेक्ट हो गया। अब इस उम्र में आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप अपना कनाल का घर बनाएंगी, यानी आप अपना ख्वाब पूरा करने के लिए अपने रिश्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी भाभीियों को जोड़ भी सकती हैं और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इस खानदान को तोड़ भी सकती हैं। हाय नी फुफी भवे कुटनी, इतना गुच्छा, ना ना, गुच्छा सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्या फायदा सरिंजियां ला के ट्रीटमेंट स्किन दे लाके फिर गुच्छा करके फेस पे फाइन लाइंस झुर्रियां डलवा लोगी, इतना गुच्छा अच्छा नहीं। अल्लाह करे, हम तो दुआ गो हैं, आपका 1 कनाल क्या, आपका 10 कनाल का कार हो और आप उसमें कूं कूं करके कभी उधर गूं का मलबा पहनते, कभी उधर गूं का मलबा पहनते, कभी उस कॉर्नर में पू पू करें, कभी उस कॉर्नर पे पू पू करें, और हर अपने फ्लावर पौधे के आगे जाके करे लेक 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 गई मुक मुक मुक। ख्वाब पूरे करने के लिए आपने भाई को घर से बेघर किया, फिर चीखे किस बात की। कंटेंट तो आपकी भाभी, फेवरेट भाभी मोमना मीसनी लाई। अली भाई ने कहा कि फैसले सारे आयशा लेती है, फिर आपका किया हुआ वो 5 औरतें क्यों, आपकी काउंटिंग भी खराब, आपकी एजुकेशन भी खराब। 5 नहीं 10 औरतें हैं। अब मेरे बहन भाई पूछेंगे भाई वो 10 औरतें कौन सी हो गई, भाई 5 जो हमारी कू फुफो गू का मलबा कहती है, और 5 मरियम साई, आमना पीरनी 2, मोमना मीसनी 3,
कू फुफो 4 और हमारी पिज्जा क्वीन 5। एक एक औरत तो संभालेगी ना। ये 5 औरतें अपनी फैमिली को तोड़ने का, अपने रिश्तों को जोड़ने का, बड़े घर का ख्वाब, सूटकेस का ख्वाब, नॉर्थ एरिया में जाने का ख्वाब, अनफा की सालगिरह का ख्वाब, ये औरतें डिस्कस करती हैं अपने ब्लॉगों में। फिर हम 5 औरतें उस पर रिव्यू करती हैं। और आशा जी, ये 10 के बाद जो आपका कमेंट बॉक्स मोमना अली के चैनल पे भरा पड़ा है ना, आप जाके देखें, उनको भी पकड़े हैं। इतने नाजुक आपके रिश्ते हैं, इतनी नाजुक आपकी कुर्बानियां हैं कि पाए वाला बंदा कोई भी रिव्यू करेगा, आप लोग गुत्तम गुत्ता हो जाएंगे, आप लोग कबड्डी कबड्डी करके लड़ाइयां करने लग पड़ेंगे। नहीं नहीं आयशा जी, नहीं नहीं, आपने तो संग दिल होने का, आपने तो सेल्फिश होने का सबूत दे दिया कि आपको आमना भी अपने घर में सेट है, सब सेट है। घर नहीं तो सिर्फ मेरा नहीं नहीं हूं भैड़ी है सुमर च घर की करना ही, अल्लाह अल्लाह कर। कदी मोमना दे घर 4 दिन, कदी बिलाल दे घर 4 दिन, कदी आमना दे घर 4 दिन, और तुम्हारा घर कहाँ? मरियम साईं का भी तो नहीं। इसका मतलब है वो कंटेंट, फिर मैं बात करूंगी, फिर कहेंगे आपने वो कंटेंट छेड़ा। तो बहन भाइयों, कख भी नहीं था। यहाँ क्या किया गया जी, पहले बलाल को गंदा करने की कोशिश की गई, फिर दादाजी को गंदा करने की कोशिश की गई। दादाजी ने अपनी वसीयत सारी अनमोल के नाम कर दी, इसलिए मोमना ना चाहते हुए भी नंदों की चापलूसी करेगी, नंदों की तारीफें करेगी। पर नंदे ना उड़ता कां बन के, ना चील बन के अपनी मोमना मीसनी को उड़ उड़ के पढ़ रही हैं और उसकी हकीकत बता रही हैं। पर मोमना मीसनी को अब कोई परवाह नहीं। मोमना मीसनी ने फैसला कर लिया है और मोमना मीसनी ने अपने सपनों का महल ढूंढ भी लिया है। पर यहाँ अली साहब फिर भी तो नोक झोंक करते हुए नजर आए और आयशा की इसलियत बताते हुए नजर आए। और आयशा ने कहा कि अगर तुम्हारा बड़ा घर होता तो हो सकता मैं चली जाती, पर तुम्हारा घर छोटा है। तो बहन भाइयों, सारी हकीकत सामने आ गई। इतने ड्रामे होने के बावजूद हमारी आंटी जी, हमारी पिज्जा क्वीन ने एक दफा नहीं कहा कि बलाल साहब आप आए। पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानता है अंदर खाते क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बलाल आता है या नहीं आता, या बलाल अगली छुट्टियों में आएगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। पर सब लोगों को इनकी हकीकत, इनकी असलियत खुल के सामने आ गई है। अब आयशा की कुर्बानियां कहाँ गई? आज ना आमना आयशा को याद आई, ना बलाल याद आया। बलाल सबका लाडला है, सिर्फ बलाल को ही ठेका दिया गया है। जब गंदा होना है यूट्यूब पे तुमने और तुम्हारी गुजरावाला की चिड़ी ने गंदा होना है। हम जितना भी यूट्यूब पे झूठ सच का रहता बकेरे, तुमने आके समेटना है, तुमने पर्दा डालना है। तो सालगिरह हो गई, सब खुल के सामने आ गया। पर अली जाते जाते भी आशा की नोक झोंक में अब आशा की असलियत बता गया। आशा का लालच कूट कूट के, उमट उमट के सामने आ रहा है। सिर्फ रोला क्या है? वड्डे कार का। वड्डे कार में अब ये 3 औरतें बैठी हुई हैं। अब ये वड्डे कार को छुट्टियों के बाद बलाल भैया सब जाएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे, उसका भी वेट करते हैं। आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करते हैं। पर मोमना मिस्री ने जो गड्ढा बलाल और समीना के लिए खोदा, उसी में खुद जाके गिर गई। माओ को कोई बुरा नहीं कहता, माएँ सबकी साझी होती हैं। माओ की पिज्जा, रोटियां, बर्गर, सिरी पाए आप गनवाती हैं, फिर लोगों को बोलने का मौका आप देती हैं। और लोगों पे उंगली उठाने, लोगों यानी वो 5 औरतों पे बात करने से पहले अपना कमेंट बॉक्स मोमना मिसनी आप चेक कर लें। जो लोगों को धमकी लगा रही हैं, आप उनको ही बैड कमेंट ना करें। ये रहता भी तुमने बखेरा, ये सारी जलालत तुमने करवाई जोकर टब्बर की। तो वो कमेंट भी पढ़ लो कि लोग कैसे लानत मलामत कर रहे हैं। लोगों को, सब्सक्राइबरों को भी सल्यूट है भाई, जिन्होंने अली मोमना को उनकी औकात याद करवाई और मजबूर किया इस घर से जाने पे। और आखिर मोमना मिसनी का स्क्रिप्ट फ्लॉप हो गया और मोमना मिसनी दुम दमा के भाग गई। ये है जी सारा आज का सिनेरियो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो मैंने नया चैनल बनाया है सोनू के रिएक्शन, वो भी पोस्ट पे जाएंगे, लिंक लगा हुआ है, उसको भी आपने करना है सब्सक्राइब। और जब सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करेंगे फिर सोनू के व्लॉग को भी आपने कर देना है सब्सक्राइब। और सोनू के व्लॉग के साथ आपने करना है अयान व्लॉग को भी सब्सक्राइब। और आपको नई नई मसालेदार रिव्यू, फनी रिएक्शन मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।